फिक्रनामा में खुशामदीद। आज हम लेकर आए हैं मसनवी मौलाना रूम के तीसरे दफ्तर का दूसरा और आखिरी हिस्सा। ये वो रूहानी खजाना है जो दिल के पर्दों को हटाकर इंसान को सच्चाई की रोशनी दिखाता है। और दफ्तर सोम का ये हिस्सा खास तौर पर बातिन की गहराइयों, जाहिर और हकीकत के फ़र्क और इश्क व मारिफत के कई अहम पहलुओं को खोलता है। इसमें हकायत दर हकायत मौलाना हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो हम देखते हैं क्या वाकई वही सच है। और पहली ही हिकायत जो हम आज देखेंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और गाय के मालिक वाली, वो इसी नुक्ते को सामने लाती है। बड़ा अजीब वाकया है कि एक शख्स जो बिज़ाहिर बड़ा मुफलिस था खुदा से रोजी मांगता है जी, और उसे इतना यकीन हो जाता है, मतलब एक ख्वाब या इल्हाम की बिना पर, कि दुआ कबूल हो गई, कि वो उठता है और जाकर एक दूसरे शख्स की गाय ज़िबा कर देता है। दूसरे की गाय? गाय का मालिक जाहिर है आग बगोला हो जाता है। वो कहता है ये क्या बदतमीजी है। दोनों पहुंच जाते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में। अब गाय ज़िबह करने वाला जो है वो बड़े यकीन से कहता है कि जनाब ये तो मेरी दुआ की कबूलियत है, अल्लाह ने मुझे ये रिज़्क भेजा है। अजब मंतिक है। मालिक कहता है ये कैसी कबूलियत, ये तो शरीयत के खिलाफ है, मेरी गाय वापस करो या इसे सजा दो। वो शख्स गाय ज़िबा करने वाला फिर अल्लाह से फरियाद करता है, ख्वाब का जिक्र करता है। हजरत दाऊद ने पहले तो शरीयत के मुताबिक ही मामला देखा। उन्होंने गाय ज़िबा करने वाले से कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई कानूनी दलील है, ये तो सीधा सीधा गजब है। वो शख्स रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने हजरत दाऊद से मोहलत मांगी कि मुझे एक रात की मोहलत दें, मैं नमाज में अल्लाह से पूछता हूँ, शायद कोई राज मुझ पर खुले। हजरत दाऊद ने मोहलत दे दी और इसी रात अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर असल हकीकत खोल दी। ओह, तो अगले दिन क्या हुआ अदालत में? अगले दिन सब हैरान रह गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने गाय का मालिक यानी मुद्दई को हुक्म दिया कि तुम खामोश रहो और अपना मुकदमा वापस ले लो। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो इंसाफ के खिलाफ लगता है। मालिक ने एहतजाज नहीं किया? शदीद एहतजाज किया। उसने कहा, ए नबी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो इंसाफ के लिए मशहूर हैं, ये कैसी बेइंसाफी है। लोग भी हैरान परेशान। तो फिर हजरत दाऊद ने क्या वजाहत दी? यही असल राज खुला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंकिशाफ किया कि ये जो गाय का मालिक बना फिरता है, ये दरअसल अपने आका का कातिल गुलाम है। उसने अपने मालिक को कत्ल किया, उसकी बीवी जो बांदी थी और सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया, और ये गाय भी उसी मकतूल आका की औलाद का हक है। या अल्लाह, इतना बड़ा फरेब! जी, लोग तो सुनकर दंग रह गए। फिर हजरत दाऊद उन्हें एक मखसूस जगह, एक दरख्त के पास ले गए। वहां खुदाई की गई तो मकतूल आका का सर और वो छुरी मिली जिससे कत्ल हुआ था, और इस छुरी पर कातिल गुलाम का नाम तक लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, यानी गैब से मदद आई। बिल्कुल। कातिल गुलाम ने फौरन एतराफ कर लिया, उसे सजा मिली और लोगों ने तौबा इस्तगफार किया। तो इस पूरी हिकायत का रूहानी पहलू क्या है? मौलाना क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए, मौलाना रूमी यहाँ बहुत गहरी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जो गाय का दावेदार था यानी कातिल गुलाम, वो दरअसल हमारे नफ्स अमारा की मिसाल है। वो नफ्स जो हमेशा झूठे दावे करता है, दूसरों का हक मारता है और बज़ाहिर पारसा बनता है। अच्छा, और वो गाय ज़िबा करने वाला? वो शायद अक्ल या रूह की अलामत है, जो अल्लाह से हकीकी रिज़्क यानी रूहानी ग़ज़ा मांग रही थी। हो सकता है उसका तरीका गलत हो, लेकिन उसकी तलब सच्ची थी। और हजरत दाऊद वो हक की या शेख कामिल की या इलाही बसीरत की अलामत हैं, जो नफ्से जालिम के फरेब को तोड़कर असल हकदार तक हक पहुंचाते हैं। यानी हमें ज़ाहिरी सूरत हाल से धोखा नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। सबक ये है कि दुनियावी असबाब, कानून, मंतिक, ये सब अपनी जगह, लेकिन इनके पीछे कारफरमा असल हकीकत, अल्लाह की मर्जी और बातनी सच्चाई को समझना जरूरी है। सिर्फ जाहिर पर अटक जाना गुमराही है। मुसब्बिबुल असबाब पर नजर रखनी चाहिए। जैसे अंबिया ने मौजज़ात से असबाब के निज़ाम को तोड़ा, समंदर का फटना, बेमौसम फल आना, ये सब बताता है कि असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। बहुत खूब। यानी नफ्स के धोखे से बचने के लिए मुर्शिद या इलाही बसीरत की जरूरत है। जी हाँ, नफ्से अम्मारा बड़ा चालाक है, उससे बचना आसान नहीं। यूं ये हिकायत मुकम्मल हुई और वाकई गौर व फिक्र के नए दरवाजे खुल गए। आइए अब अगली हिकायत की जानिब बढ़ते हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक अहमक शख्स से, जैसे शेर से डरकर भागते हैं वैसे भागना।
یہ بات تھوڑی حیران کن لگتی ہے۔ پیغمبر جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اندھوں کو بینائی دیتے ہیں، وہ ایک عام احمق آدمی سے یوں بھاگ رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا بھی ان سے؟ ہاں، ایک شخص نے دوڑ کر پوچھا کہ یا حضرت، آپ تو وہ مسیحا ہیں جن سے بیماریاں بھاگتی ہیں، آپ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا اہم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا اسم اعظم مردے پر پڑھا، وہ جی اٹھا۔ پتھر پر، نابینا پر، بہرے پر، سب پر اثر ہوا، حتیٰ کہ عدم پر پڑھا تو وہ وجود میں آ گیا۔ لیکن فرمایا وہی اسم اعظم میں نے احمق کے دل پر ہزاروں بار پڑھا، کوئی اثر نہیں ہوا، وہ پتھر کا پتھر ہی رہا۔ اللہ اکبر! یعنی حماقت اتنی سخت بیماری ہے کہ اسم اعظم بھی اثر نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا بے وقوف لوگوں سے بالکل کنارہ کشی کر لینی چاہیے؟ دیکھیں، مولانا یہاں حماقت کو صرف کم عقلی یا نادانی کے معنوں میں نہیں لے رہے۔ یہ ایک خاص روحانی بیماری ہے، ایک طرح کی ضد، ہٹ دھرمی اور حق بات قبول نہ کرنے کی کیفیت۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں تو آزمائشیں، ان میں رحمت کا پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ والی حماقت قہر الہی کی نشانی ہے۔ قہر الہی؟ جی، یہ مطلب یہ کہ ایسے شخص نے خود کو اصلاح کے لیے بالکل بند کر لیا ہے۔ اس کی صحبت زہر کی طرح ہے، وہ آپ کی اپنی روحانی حرارت، آپ کی طلب، آپ کی نیکی چھین لے گی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کا بھاگنا دراصل ایک تعلیم تھی کہ ایسی صحبت سے بچو جو تمہیں نیچے کھینچے۔ یہ ذاتی خوف نہیں تھا۔ سمجھ گئی، یعنی یہ ایک خاص قسم کا روحانی جمود ہے جس سے بچنے کی تلقین ہے۔ بالکل، کیونکہ صحبت کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ احمق کی دوستی دین لے ڈوبتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اس عمل میں واقعی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اچھا، اسی ناشکری اور حق سے منہ موڑنے والی کیفیت کا شکار تو قوم سبا بھی ہوئی تھی؟ جی بالکل، قوم سبا کی حکایت اسی بات کو آگے بڑھاتی ہے۔ اللہ نے انہیں کیسی کیسی نعمتیں دی تھیں، باغات تھے، پھل تھے، امن تھا، دولت تھی۔ کہتے ہیں ٹوکریاں خود بخود پھلوں سے بھر جاتی، راستے پھلوں سے اٹے رہتے، سونا اتنا عام تھا کہ کتے روٹیاں رونتے پھرتے تھے۔ سبحان اللہ! پھر کیا ہوا؟ انبیاء ان کے پاس آئے، انہیں شکر گزاری کی تلقین کی، لیکن قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے بہانہ بنایا کہ جی ہمارے دلوں پر تو قفل پڑے ہیں، ہم شکر کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے انبیاء کی نصیحت کو ہی بیماری قرار دے دیا، جبکہ انبیاء کا جواب بالکل واضح اور تاریخ پر مبنی تھا۔ انہوں نے قوم عاد، سمود، قوم لوط، فرعون وغیرہ کی مثالیں دیں کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے، تاریخ سے سبق سیکھو۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمیں تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں۔ جی، کہا کہ ہمارا مرتبہ تو آسمانوں سے بلند ہے، سمندر کو کشتی کی کیا حاجت۔ انہوں نے ابلیس کی مثال دی کہ اس نے آدم میں مٹی کے سوا کچھ نہ دیکھا، یعنی جس کی اپنی نظر خراب ہو اسے حق نظر نہیں آتا۔ تو قوم سبا کا انجام پھر برا ہی ہوا ہوگا؟ یقیناً ناشکری اور انبیاء کی تکذیب کا انجام عذابی ہوتا ہے۔ انبیاء کی اس تنبیہ کے بعد مولانا حزم و احتیاط کی اہمیت ایک چھوٹی سی لیکن بڑی معنی خیز تمثیل سے واضح کرتے ہیں، وہ چور اور ڈھول والی۔ ہاں، بڑی دلچسپ تمثیل ہے۔ ایک چور دیوار میں نقب لگا رہا ہے، گھر کا مالک جو شاید بیمار تھا اور جاگ رہا تھا، آہٹ سن کر چھت سے جھانکتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو چور کیا کہتا ہے؟ چور کہتا ہے جی میں ڈھول بجانے والا ہوں، ڈھول بجا رہا ہوں۔ مالک حیران ہوتا ہے، ڈھول بجا رہے ہو، آواز تو نہیں آ رہی۔ تو چور نے کیا جواب دیا؟ چور کہتا ہے آواز تو کل صبح سنو گے جب آہو بکا اور واویلا مچے گا۔ اللہ! یعنی مطلب یہ کہ برائی کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا، لیکن آتا ضرور ہے۔ بالکل، گناہ اور شیطان کے وعدے بظاہر پرکشش لگ سکتے ہیں، ان کا فوری نقصان نظر نہیں آتا، لیکن ان کا انجام تباہی، افسوس اور واویلا ہی ہوتا ہے۔ یہ حکایت احتیاط اور انجام بینی کا سبق دیتی ہے۔ اور اسی احتیاط کی ایک اور مثال مولانا نے دی ہے، وہ سفر میں پانی ساتھ لینے والی۔ جی، حزم یا احتیاط کیا ہے کہ اگر دو راستے ہوں تو زیادہ محفوظ والا چنو۔ جیسے سفر پر نکلے، ایک کہے کہ 7 دن پانی نہیں ملے گا، دوسرا کہے ہر رات چشمہ آئے گا۔ احتیاط کیا ہے؟ یہی کہ پانی ساتھ لے لو۔ بالکل، اگر مل گیا تو گرا دینا، کون سا مشکل ہے، لیکن اگر نہ ملا
तो जो जिद कर रहा था कि पानी नहीं लेना वो पछताएगा। और इस तमसील का इतलाक आखिरत के सफर पर क्या है? जी, कि आखिरत का सफर सामने है। एक तरफ नफ्स और शैतान हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, मजे करो, तौबा बाद में कर लेना। दूसरी तरफ अंबिया और औलिया हैं जो कहते हैं नेकी का ज़्यादा राह साथ लो, तकवा का पानी साथ रखो, आगे ज़रूरत पड़ेगी। एहतियात इसी में है कि उनकी बात मान ली जाए। अगर आगे अल्लाह का फजल ज़्यादा मिल गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ज़्यादा राह ना हुआ तो पछतावे के सिवा कुछ ना होगा। अगली तमसील परिंदे और जाल की है। एक परिंदा दीवार पर बैठा है, नीचे जाल में दाना देखता है, कभी खुले आसमान को देखता है, कभी दाने के लालच में नीचे देखता है। आखिरकार लालच गालिब आ जाता है, वो नीचे उतरता है और फंस जाता है। जबकि दूसरा परिंदा जो सिर्फ खुले मैदानों को देखता रहा, वो आजाद रहा। बिल्कुल, ये इंसान की हालत है। बार बार दुनिया के दाने के लालच में फंसता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह की रहमत है कि वो बार बार माफ़ करता है, मोहलत देता है, लेकिन हमें इस मोहलत को गनीमत जानना चाहिए और शुक्रगुजारी इख्तियार करनी चाहिए। मौलाना कहते हैं शुक्र नेमत से बेहतर है क्योंकि शुक्र महबूब तक पहुंचाता है। शुक्र से क़नात और अमीरी मिलती है। बहुत खूब। अच्छा, एक और हिकायत है जो बातनी कैफियत को समझाती है, वो सूफिया और खाली तोशादान वाली। जी, एक सूफी ने कील पर लटका खाली तोशादान देखा तो वजद में आ गया, कपड़े फाड़ डाले, चीखने लगा, बेनवालों की ग़ज़ा आ गई, फाकों का इलाज आ गया। खाली तोशादान में फाकों का इलाज, ये क्या बात हुई? यही तो नुक्ता है। अहले दिल यानी आशिक लोग वो जाहिर में नहीं, बातिन में, अदम में हकीकत पाते हैं। उनका काम वजूद से नहीं, अदम से होता है। वो बगैर परों के उड़ते हैं, बगैर हाथ के मैदान जीतते हैं। जैसे क़िब्ती के लिए नील का पानी खून था, बनी इसराइल के लिए पानी, फ़िरौनियों के लिए समुंदर डूबने की जगह, मूसा के लिए रास्ता। यानी एक ही चीज़ मुख्तलिफ लोगों के लिए उनकी बातनी हालत के मुताबिक मुख्तलिफ माना रखती है। बिल्कुल, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से जो नज़र आया वो भाइयों को नहीं आया। एक मोहब्बत में कुएं में जाता है, दूसरा नफ़रत में कुआं खोदता है। इल्म भी बगैर मोहब्बत के नफ़ा नहीं देता। महज हाफिज इल्म और आशिक इल्म में फ़र्क है। और ख्याल की ताकत, एक ख्याल जन्नत बनाता है, दूसरा दोज़ख। जी, और ये ख्याल कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। इसलिए अंधे की तरह बस अल्लाह के फजल का दामन पकड़ लेना चाहिए। अल्लाह के फजल पर तवक्कुल। सही। अच्छा, इल्म और इश्क के फ़र्क के बाद हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु की किरामत का जिक्र आता है, रुमाल वाला वाक़या। जी, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु के घर दावत थी। खाना खाया गया, मेहमानों के रुमाल मैले हो गए। हज़रत अनस ने खादमा से कहा, ये रुमाल तनूर में डाल दो। तनूर में जल नहीं जाएगा? मेहमान भी यही सोचकर हैरान हुए, लेकिन खादमा ने फौरन हुक्म की तामील की। थोड़ी देर बाद खादमा ने रुमाल तनूर से निकाला तो वो बिल्कुल साफ सफेद जैसे नया हो। सुभान अल्लाह! ये कैसे हुआ? मेहमानों ने पूछा तो हज़रत अनस ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने दस्ते मुबारक और लबे मुबारक इस रुमाल से पोंछा करते थे, तो जिस बेजान चीज़ को नबी पाक से निस्बत हो जाए, आग उसे नहीं जलाती। तो सोचो आशिक की जान पर क्या इनायत होंगी। बेशक, और उस खादमा का ईमान भी तो कमाल का था। हाँ, जब उससे पूछा कि तुमने फौरन हुक्म क्यों मान लिया, डरी नहीं? तो उसने कहा, मुझे अल्लाह वालों पर इतना यकीन है कि अगर वो मुझे खुद आग में जाने को कहते तो मैं चली जाती। क्या बात है! औरत का ईमान मर्दों से कम नहीं होना चाहिए। यकीनन। अच्छा, इसी से मिलती जुलती तकदीर और इल्मे गैब की बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जानवरों की ज़बान सीखने वाले शख्स के किस्से में भी आती है। जी, वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, बड़ा इसरार किया कि मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दे ताकि मैं इबरत हासिल करूं। हज़रत मूसा ने मना किया? जी, मना किया कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इसमें ख़तरा है। मगर वो बाज ना आया, वास्ते दिए, मिन्नतें की। हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया, सिखा दो, हमने उसे इख्तियार दिया है। इख्तियार? हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को इख्तियार देकर ही मुकर्रम बनाया है। इसी इख्तियार की वजह से जज़ा सज़ा है। मोमिन शहद की मक्खी की तरह है, उसका इख्तियार भलाई पैदा करता है। काफिर सांप की तरह है, उसका इख्तियार जहर बनाता है। तो इसे सिखा दी ज़बान? तो वो सिर्फ कुत्ते और मुर्ग की ज़बान सीखने पर राजी हुआ। हज़रत मूसा ने सिखा दी। और फिर उसने उस इल्म का क्या किया? इबरत हासिल की? नहीं,
अगले ही दिन आजमाने खड़ा हो गया। खादमा ने दस्तरखान झाड़ा, रोटी गिरी, मुर्ग ने झपट ली। कुत्ता नाराज हुआ कि भाई तुम तो दाना खाते हो, ये रोटी तो मेरा हक था। तो मुर्ग ने क्या जवाब दिया? मुर्ग ने कहा, फिक्र न कर, कल मालिक का घोड़ा मरेगा, पेट भर के खाना। ओह, तो मालिक ने सुन लिया? सुन लिया। फौरन जाकर घोड़ा बेच दिया। समझा नुकसान टल गया। कुत्ते की नजर में मुर्ग झूठा हो गया। अगले दिन फिर यही हुआ होगा? जी, अगले दिन फिर मुर्ग ने रोटी छीनी। कुत्ते ने ताना दिया कि तुम झूठे हो। मुर्ग ने कहा, घोड़ा तो उसने बेचकर नुकसान दूसरों पर डाल दिया, लेकिन फिक्र ना कर, कल उसका खच्चर मरेगा। उसने खच्चर भी बेच दिया? फौरन बेच दिया। तीसरे दिन फिर कुत्ते ने मुर्ग को झूठा कहा। मुर्ग बोला, खच्चर भी बेच दिया, लेकिन कल उसका गुलाम मरेगा, तब बहुत सी रोटियां मिलेंगी। अंदाजा है कि उसने गुलाम भी बेच दिया होगा। बिल्कुल, गुलाम भी बेच दिया और बड़ा खुश हुआ कि मैंने इल्म से 3 बड़ी आफतें टाल दी। मगर असल आफत असल आफत तो आ रही थी। चौथे दिन कुत्ता बहुत मायूस था, मुर्ग को बुरा भला कह रहा था। मुर्ग ने कहा, अरे हम मुर्ग अजान देने वालों की तरह सच्चे होते हैं। गुलाम तो खरीदार के घर जाकर मरा, नुकसान उसका हुआ। उसने माल तो बचा लिया, मगर अपना खून बहाया। अपना खून मतलब? मुर्ग ने पेशंगोई की, कल ये खुद मरेगा, इसके वारिस गाय ज़बा करेंगे, तब तुम्हें खूब खाना मिलेगा। अल्लाह, यानी वो घोड़ा, खच्चर, गुलाम, वो सब उसकी जान का फिदिया थे? जी, वो मौतें उसकी अपनी मौत को टाल रही थीं। उसने माल बचाया, जान गंवा दी। ये सुनते ही उस शख्स के होश उड़ गए। भागा हजरत मूसा के पास, पनाह मांगी। हजरत मूसा ने क्या कहा? फरमाया, अब जाओ, खुद को बेचो, तुम तो बड़े माहिर हो नुकसान दूसरों पर डालने में। मैंने तो पहले ही कहा था ये इल्म तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अक्लमंद अंजाम पहले देखता है, कम इल्म आखिर में पछताता है। तीर कमान से निकल चुका है, क़ज़ा बदल नहीं सकती। हाँ, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारा खात्मा ईमान पर हो। इसी वक्त उसकी तबीयत खराब हुई, क़े आई और घर पहुंचते पहुंचते इंतकाल कर गया। बड़ा इबरतनाक अंजाम है। बिल्कुल, क़ज़ाए इलाही अटल है, ज़ाहिरी तदबीरें उसे टाल नहीं सकती। हकीकी नुकसान माल का नहीं, जान और ईमान का है, और अल्लाह वालों की नसीहत ना मानने का अंजाम बुरा होता है। इसकी एक और मिसाल वो बच्चे मर जाने वाली औरत की हिकायत है। जी, वो औरत जिसका कोई बच्चा जिंदा न रहता था, हर साल पैदा होता, 6 माह में मर जाता। वो बहुत रोती, शिकवा करती, फिर ख्वाब में उसे जन्नत का एक बाग और एक खूबसूरत महल दिखाया गया। और उसे बताया गया कि ये तुम्हारा है। हाँ, बताया गया कि ये तुम्हारे सब्र का, तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे बच्चों की मौत के बदले में है। ये तुम्हारी रियाजत का फल है। ये सुनकर वो औरत इतनी खुश हुई कि कहने लगी, या अल्लाह, मुझे 100 साल और यही आजमाइश दे। सुभान अल्लाह, यानी जो दुनिया में तकलीफ थी वो आखिरत में नेमत बन गई। बिल्कुल, दुनियावी तकालीफ पर सब्र का अजर बहुत अजीम है। बाजुकात आजमाइशें ही रियाजत बन जाती हैं, और मौत फना नहीं, बका की तरफ पहला कदम है। इसीलिए शायद हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी उम्र में बगैर ज़िरे के लड़ना शुरू कर दिया था। जी, लोगों ने पूछा भी कि आप कुरान में पढ़ते हैं, अपने हाथों हलाकत में ना पढ़ो, फिर ये बेहतियाती क्यों? जवानी में ज़िरा पहनते थे, अब बुढ़ापे में उतार दी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हजरत हमजा ने फरमाया, जवानी में दुनिया से जुदाई को मौत समझता था, भला कोई मौत की तरफ कैसे लपके, मगर अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुझे हकीकत नजर आ गई है। ये दुनिया एक फ़ानी शहर है, मैं अब इसका पाबंद नहीं। मौत मेरे लिए हलाकत नहीं, बल्कि महबूब से मुलाकात का दरवाज़ा है। यानी जिसकी नज़र में मौत हलाकत है वो एहतियात करता है, जिसके लिए विसाल है वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल, मौत का तसव्वुर इंसान के अपने अंदर का अक्स है। दुश्मन के लिए दुश्मन, दोस्त के लिए दोस्त। मौत से डरना असल में अपने नफ्स से, अपने आमाल से डरना है, क्योंकि हमारे आमाल ही वहां मुजस्सम होकर सामने आएंगे। नेकी जन्नत के बाग, नहरें, परिंदे बनेगी, बुराई दोज़ख की आग और ज़कूम बनेगी। गुस्सा दोज़ख का बीज है, उसे नूरे दीन से बुझाना चाहिए। जी, मौत के इस इस्तकबाल का जज्बा हजरत बिलाल रदियल्लाहु की वफात के वक्त भी नजर आता है। हाँ, जब हजरत बिलाल बहुत कमज़ोर हो गए, चेहरे पर मौत के आसार नुमायां हुए, तो उनकी बीवी रोने लगी। हाय मुसीबत! हजरत बिलाल ने फरमाया, नहीं नहीं, कहो हाय खुशी, अब तक जीने में मुसीबत में था, तुम क्या जानो मौत कैसी लज्जत है।
और ये कहते हुए उनका चेहरा फूल की तरह खिल उठा। अल्लाह अकबर, आशिकाने इलाही के लिए मौत वाकई महबूब से मुलाकात है। यकीनन, दुनिया कैद खाना है, मौत इस कैद से रिहाई है। जिस्म एक पुराना घर है, मौत उसे गिराकर रूह के लिए नया महल बनाती है। दुनिया औलिया के लिए तंग होती है, जैसे माँ के पेट में बच्चे के लिए जगह तंग हो जाती है और वो बाहर आना चाहता है। दर्द-ए-ज़ा माँ के लिए तकलीफ, बच्चे के लिए रिहाई है। तो ये जो गफलत, सुस्ती, ये सब जिस्म की वजह से है? मौलाना यही कहते हैं, गफलत, सुस्ती, तारीकी, ये सब जिस्म के बोझ हैं। जब जिस्म रूह बन जाता है, यानी रूह गालिब आ जाती है, तो असरार खुलते हैं। जैसे साया जमीन की वजह से है, आसमान की वजह से नहीं। धुआं लकड़ी से उठता है, आग से नहीं। जिस्म भारी है, रूह हल्की है। जो रूह इस जिस्म से आज़ाद हो जाए, यानी रूहानी पैदाइश हासिल कर ले, वो असबाब के सर पर पांव रखती है। यूं तीसरे दफ्तर की ये रूहानी महफिल मुकम्मल होती है, जैसे एक लंबी रात का चिराग बुझा हो और दिल में रोशनी छोड़ गया हो। आगे का सफर और भी गहरा है। चौथे दफ्तर में हम नए राज और नई कहानियां दरियाफ्त करेंगे।